पारा उठाइए। अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में कैसे पहुंच गए। जहन्नमी कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, और हम हंसी मजाक करने वालों के साथ, मौज मस्ती करने वालों के साथ मौज मस्ती किया करते थे। नमाज के टाइम बैठ करके मौज मस्ती कर रहे हैं अगर आप, तो ये जहन्नम में जाने की निशानी है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन पहला सवाल आपसे नमाज के बारे में किया जाएगा। अगर आपकी नमाज दुरुस्त है तो सारी चीजें आपकी दुरुस्त होंगी, अगर नमाज गड़बड़ है तो सारी चीजें आपकी गड़बड़ होंगी। कलमा पढ़ने के बाद, तौहीद के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के बाद इस्लाम में अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो नमाज है मेरे भाइयों। आज हम में से कितने नौजवान हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, उनकी जिंदगी में नमाज की कोई अहमियत नहीं है। हां, जुमा का दिन आता है, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी बहुत बड़े आलिम थे पाकिस्तान के, वो कहते थे नमाजी 4 तरीके के होते हैं। नमाजी 4 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ठाठ के, एक होते हैं 8 के, एक होते हैं 360 के, और एक होते हैं खाट के। पूछा गया इसका क्या मतलब है? बोले ठाठ के नमाजी वो हैं जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक। 8 के नमाजी वो हैं जो जुमा 8 दिन पर नमाज पढ़ते हैं। 360 के नमाजी वो हैं जो साल में ईद और बकरीद की नमाज पढ़ते हैं। और खाट के नमाजी वो हैं जो किसी रिश्तेदार के मरने पर जनाजा पढ़ लेते हैं। जनाजा पढ़ लिया, बस आप बहुत बड़ा उसने एहसान कर लिया। ये आज है मुसलमानों का हाल। और सिस्टम तो बड़ा अच्छा बना है साहब, जिंदगी भर कुछ भी करो, मर गए तो लोग आपके लिए कुरान खानी कर देंगे, आपकी बख्शिश हो जाएगी। आपके मरने के बाद शबे बारात को लोग हलवा बना करके आपके नाम बख्श देंगे, आपकी मगफरत हो जाएगी। बड़ा शॉर्टकट। हय्या अला सलाह की आवाज आती रहती है, हम अपने मस्जिदों से लाउड स्पीकर से सुनते रहते हैं, मगर हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ कुरान को मानने वाले मुसलमानों, कुरान बार बार तुमसे क्यों कहता है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। कुरान क्यों कहता है इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाज अपने टाइम के ऊपर फर्ज है। कुरान क्यों कहता है कि जंग के हालात भी अगर हो, सामने दुश्मन से लड़ाई हो रही हो, वहां पर भी नमाज माफ नहीं है। आधे लोग नमाज पढ़ेंगे, आधे लोग दुश्मन का सामना करेंगे, जंग के मैदान में तरीका बदल जाएगा, मगर वहां पर भी नमाज आपको पढ़नी पड़ेगी। सफर की हालत में आप हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, बिहार चले गए, कलकत्ता चले गए, मालदा से आपने 300-400 किलोमीटर का सफर कर लिया। आप वहां पर अपने घर पे नहीं है, घर की फैसिलिटी आपके पास नहीं है, आपके ऊपर सफर की हालत में भी नमाज माफ नहीं है। ठीक है, आपको सहूलत दी गई, आप 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ लीजिए, आप ज़ुहर और असर की नमाज इकट्ठे पढ़ लीजिए, आप मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठे पढ़ लीजिए, मगर नमाज आपके ऊपर माफ नहीं की गई। अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाज अपने टाइम के ऊपर फर्ज है। अल्लामा अब्दुल अजीज इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अगर कोई इंसान कोमा में है, हॉस्पिटल में कोमा में है, होश में नहीं है वो, या होश में अगर है तो हिल भी नहीं सकता है, वो वजू भी नहीं कर सकता है, वो तयम्मुम भी नहीं कर सकता है, वो रुकू भी नहीं कर सकता है, वो सजदा भी नहीं कर सकता है, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता है, क्या वो नमाज पढ़ेगा? अल्लामा इब्ने बाज ने कहा पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा भाई? हिल नहीं सकता, रुकू नहीं कर सकता, सजदा नहीं कर सकता, पेशाब कर रहा है, धुल नहीं सकता, वो कैसे नमाज पढ़ेगा? अल्लामा अब्दुल अजीज इब्ने बाज फरमाते हैं
अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। जब वो इंसान तयम्मुम नहीं कर सकता, वजू नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी आंखें हिला सकता है, इशारा कर सकता है, तो वो इशारे से नमाज पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा। नमाज उस हालत में भी माफ नहीं है। ओ लोगों, हम नमाज न पढ़ने का क्या एक्सक्यूज अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे? जरा हम सोचें, क्या बहाना हम पेश करेंगे? हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त है, कमा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, सारे काम दुनिया के कर रहे हैं, बस नमाज नहीं पढ़ रहे हैं।